हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग मैथ्स का चैप्टर 7 आगे कंटिन्यू करेंगे और आज हम लोग पढ़ेंगे एग्जाम्पल 4, एग्जाम्पल 5 और एग्जाम्पल 6। तो पहले हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल 4। इन ट्रायंगल ए बी सी, यहाँ एक ट्रायंगल दिया हुआ है ए बी सी। द बाइसेक्टर AD ऑफ एंगल ए इज परपेंडिकुलर टू साइड BC। AD जो है एंगल ए का बाइसेक्टर है, यानी कि एंगल ए को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, और वही AD एंगल ए का बाइसेक्टर होने के साथ साथ क्या है, BC पर परपेंडिकुलर भी है, यानी कि यहाँ पर 90 डिग्री का यह एंगल भी बना रहा है। शो दैट AB इज इक्वल टू AC। हमें दिखाना है ये AB और ये AC दोनों इक्वल हैं। एंड ट्रायंगल ABC इज आइसोसेल्स, और एक ट्रायंगल ABC जो है वो आइसोसेल्स है। तो हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या बनाते हैं जी, फिगर बनाए हम लोग। ABC, ये रहा AD। अब हम लोग लिखें गिवन इन ट्रायंगल ABC, गिवन हो गया ट्रायंगल ABC। द बाइसेक्टर AD ऑफ एंगल ए, AD is bisector of एंगल ए। दैट इज AD क्या कर रहा है, एंगल ए को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो एंगल 1 होगा और एंगल 2 हो गया, तो एंगल 1 और एंगल 2 क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। दैट इज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, है ना। आगे यूज करने के लिए हम लोग इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं। फिर लिखता है इस परपेंडिकुलर टू साइड BC। ये जो AD है BC पे परपेंडिकुलर है, AD इज परपेंडिकुलर ऑन BC। दैट इज जब AD BC पे परपेंडिकुलर है तो यहाँ पर ये जो एंगल बना है 90 डिग्री बन रहा है। अगर इसको हम ले लेते हैं एंगल 3 और इसको लेते हैं एंगल 4, तो एंगल 3 और इज इक्वल टू एंगल 4 हो गया ना, और वो भी कितना, 90 डिग्री। आगे यूज करने के लिए इसको इक्वेशन 2 ले लेते हम लोग। अब लिखता है शो दैट, टू प्रूव, शॉर्ट में हम लोग TP लिखते हैं। AB इज इक्वल टू AC, ये AB और AC इक्वल प्रूव करना है। एंड ट्रायंगल ABC इज आइसोसेल्स, ट्रायंगल ABC को आइसोसेल्स ट्रायंगल भी प्रूव करना है। आइसोसेल्स ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसके 2 साइड्स इक्वल होते हैं, कोई भी 2 साइड इक्वल होते हैं। तो जब हमारा AB और AC इक्वल हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली ट्रायंगल ABC आइसोसेल्स ट्रायंगल हो जाएगा। प्रूफ, अब हम ये 2 ट्रायंगल ले लेते हैं, ट्रायंगल ADB और ट्रायंगल ADC। इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल ADC, इन दोनों ही ट्रायंगल में देखो हम लोग एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बन रहा है यहाँ पर इक्वेशन 1 में। तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, देन AD जो साइड है दोनों ही ट्रायंगल में शामिल है। जब हम बोल रहे ADB तो AD इसमें भी आ रहा है, जब हम बोल रहे ADC तो AD इसमें भी शामिल हो रहा है, यानी कि AD इज इक्वल टू AD, ये हो गया कॉमन। देन एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, यह इक्वेशन 2 में है। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ये आया कहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन 2। अब देखिए क्या बन गया, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल ASA कॉन्ग्रुएंसी से ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। Therefore triangle ADB is
कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एडीसी, है ना, कैसे, बाई ए एस ए कॉन्ग्रुएंसी। जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो सीपीसीटी से क्या हो जाएंगे, इसे कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट, सीपीसीटी का फुल फॉर्म ही होता है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, इसका अर्थ हो गया एंगल ए के इक्वल है, एंगल डी के इक्वल है, एंगल बी एंगल सी के इक्वल है, एडी के इक्वल है, डीबी डीसी के इक्वल है, एबी एसी के इक्वल है। यही अर्थ निकला। तो हमको ज़रूरत है ए बी इज इक्वल टू ए सी की, तो ये चीज़ हम यहाँ पर लिख सकते हैं, ए बी इज इक्वल टू ए सी। ये हमको प्रूफ करना था, ये प्रूव हो गया। और जब किसी ट्रायंगल के कोई भी दो साइड इक्वल हो जाए तो आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है। तो देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज आइसोसेल्स, हेंस प्रूव्ड। इस तरह से ये चीज प्रूव हो गई। अब हम लोग देखें एग्जाम्पल 5। E and F are respectively the midpoints of equal sides AB and AC of triangle ABC। यहाँ जो फिगर है लिखा ना सी फिगर 7.2, ये जो फिगर दिया हुआ है इस फिगर में एक ट्रायंगल है ABC। फिर बोल रहा है AB और AC दोनों इक्वल हैं, इक्वल साइड्स AB एंड AC ये दोनों इक्वल हैं। E जो है AB का मिड पॉइंट है, F AC का मिड पॉइंट है। शो दैट BF इक्वल टू C, हमको शो करना, प्रूव करना है BF और C ये दोनों आपस में इक्वल हैं। तो हम शुरू करें। सबसे पहले क्या करता हम लोग, फिगर बनाते हैं ना, फिगर बना लें हम लोग। ए बी सी और ये रहा सी और ये रहा बी एफ। गिवन लिखे हम लोग, ट्रायंगल एबीसी गिवन है, ट्रायंगल एबीसी। फिर बोला था ई जो एबी का मिड पॉइंट है, ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। फिर बताइए एफ ए सी का मिड पॉइंट है, एफ इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी। फिर बोला था ए बी और ए सी इक्वल हैं, ए बी इज इक्वल टू ए सी। टू प्रूव टी पी, प्रूव क्या करना है हमें क्वेश्चन में, बी एफ इज इक्वल टू सी ई। क्या अब हम लोग प्रूफ करें। प्रूफ में सिंस ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, गिवन हो गया ये ई क्या है, ए बी का मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट क्या करता है, इस साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, यानी कि जितना बड़ा ए ई होगा उतना बड़ा बी हो जाएगा, है ना। ए ई और बी इक्वल होगा और दोनों जो हैं ए बी का आधा बनेगा, बी भी ए बी का आधा बनेगा। यानी कि इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, देयरफॉर ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, ऐसा हम लिख सकते हैं। ये हो गया हमारे इक्वेशन 1। आगे यूज करने के लिए सिमिलरली इसको पढ़ते हैं। सिमिलरली सिंस एफ इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी, यह भी गिवन है, एफ जो ए सी का मिड पॉइंट है, तो ये भी वही काम करेगा, ए सी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, ए एफ इज इक्वल टू सी एफ, और फिर ए एफ भी ए सी का आधा होगा, सी एफ भी ए सी का आधा होगा, यानी कि देयरफॉर ए एफ इज इक्वल टू सी एफ इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी। ये सेकंड इक्वेशन हो गया। बट ब्यूटी, बट
लेकिन हमको गिवन क्या है, ए बी इज इक्वल टू ए सी दिया हुआ है, ये गिवन है कि दोनों इक्वल है। अब देखिए जब ये पूरा पूरा इक्वल है तो आधा आधा भी इक्वल होगा। दिस इंप्लाइज दैट हाफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी। जब पूरा पूरा ए बी और ए सी इक्वल तो उसका आधा आधा भी इक्वल होगा। दिस इंप्लाइज दैट ए बी का आधा, यहाँ पर ए बी का आधा ए बी और बी भी है ना, ए बी का आधा ए बी है और बी भी है ना, और ए सी का आधा ए एफ भी है और सी एफ भी है। इसका अर्थ ये चारों पार्ट आपस में इक्वल हो गए। ए ई इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू ए एफ इज इक्वल टू सी एफ हो गए। आगे यूज करने के इसको थर्ड इक्वेशन ले लेते हैं हम, और ये आया कहाँ से, फ्रॉम इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड, यहाँ से आ गए। अब हम लोग ले लें ट्रायंगल्स। तो इन ट्रायंगल ए बी एफ एंड ट्रायंगल ए सी ई, इन दोनों ट्रायंगल में क्या हो गया, जब हम बोल रहे ए बी एफ तो इसमें एक साइड शामिल हो रहा है ए बी इज इक्वल टू है किसके, ए सी के, ए सी ई बोले तो ए सी आ रहा है, ए बी ए सी के इक्वल है। ये यहाँ पर हमारा गिवन था, ये हो गया गिवन। उसके बाद जब हम ए बी एफ बोल रहे हैं तो एंगल 1A शामिल हो रहा है, ए सी एफ बोल रहे हैं तब भी एंगल ए शामिल हो रहा है, तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए हो गया। ये दोनों में कॉमन आ रहा है। और फिर जब हम बोल रहे हैं ए बी एफ तो उसमें ए साइड ए एफ भी आ रहा है, और जब हम बोल रहे हैं ए सी एफ तो उसमें ए साइड ए ई भी आ रहा है, और ए एफ और ए ये दोनों आपस में इक्वल है। यहाँ पर ए ई और एफ इक्वल बन रहे हैं यहाँ पर इक्वेशन 3 में। तो इस हिसाब से हम यहाँ पर लिख सकते हैं एफ इज इक्वल टू ए ई, कहाँ से आएगा ये, फ्रॉम इक्वेशन 3। देयरफॉर क्या बन गया, साइड एंगल साइड एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ट्रायंगल ए बी एफ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी ई, दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए बाई एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी। जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसके सारे कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आपस में इक्वल होंगे, यानी कि एंगल ए इक्वल होगा एंगल ए के, एंगल बी इक्वल होगा एंगल सी के, एंगल एफ इक्वल होगा एंगल ई के, और ये ए बी इक्वल होगा ए सी के, बी एफ इक्वल होगा सी के, और ए एफ इक्वल होगा ए ई के। तो हमें ज़रूरत किस चीज़ की है, बी एफ इक्वल टू सी, यहाँ से मिल रहा है ना, बी एफ इज इक्वल टू सी, देयरफॉर बी एफ इज इक्वल टू सी। यही प्रूफ करना था ना हमको। आ गया किससे, बाई सिपिसिटी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल, हेंस प्रूव्ड। ठीक है। अब यहां पर भी हमें लिखना था, ये कैसे आया था भाई, सिपिसिटी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। एग्जाम्पल 4 में यहाँ हम लोग भूल गए थे ना, तो इसको आपने यहाँ पर जरूर लिखना है भाई, सिपिसिटी बाई सिपिसिटी। अब हम लोग देखें एग्जाम्पल 6। क्या एग्जाम्पल 6 में, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी विद ए बी इज इक्वल टू ए सी, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया हुआ है ए बी सी जिसमें ए बी और ए सी इक्वल। आइसोसेलेस ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसका कोई भी दो साइड आपस में इक्वल होता है। तो यहाँ पर ए बी और ए सी दो साइड आपस में इक्वल दिए गए हैं। सी फिगर 7.29, यहाँ पर ए बी सी ट्रायंगल हो गया, ए बी और ए सी आपस में इक्वल है। डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन बी सी, डी और ई बी सी पर पॉइंट्स हैं।
सच दैट, इस तरह की B इक्वल टू सी डी, इस तरह से पॉइंट है कि B इज इक्वल टू सी डी बन रहा है। शो दैट ए डी इज इक्वल टू ए ई, हमें दिखाना है ये ए डी और ये ए ई दोनों आपस में इक्वल हैं। आइए शुरू करें हम लोग। सबसे पहले क्या करते हम लोग, फिगर बनाते हैं ना, फिगर बना ले हम लोग। ये ट्रायंगल हो गया हमारा ए बी सी, और ये हो गया ए डी, और ये हो गया ए ई। अब गिवन लिखे हम लोग। गिवन में ट्रायंगल ए बी सी दिया है, फिर दिया था ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये ए बी और ए सी ये दोनों आपस में इक्वल दिया। फिर बताया बी इज इक्वल टू सी डी, बी इज इक्वल टू सी डी, ये रहा बी और ये रहा सी डी, ये दोनों आपस में इक्वल हैं। देन हमको प्रूफ करने के लिए बोल दिया टी पी ए डी इज इक्वल टू ए ई, ये रहा ए डी और ये रहा ए ई, इन दोनों को इक्वल प्रूफ करना है। इसके लिए हम लोग ट्रायंगल ए बी डी और ए सी ई, ये जो दो छोटे छोटे ट्रायंगल, एक ट्रायंगल ए बन रहा है ए बी डी और एक ये ट्रायंगल ए बन रहा है ए ई सी, चाहे ए सी ई, इन दोनों ट्रायंगल्स को क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देना है। तो बाई सिंपलिसिटी ए डी इज इक्वल टू ए ई आ जाएगा। अब इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए हमें क्या चाहिए, तो ए डी ए बी इज इक्वल टू ए सी, तो क्वेश्चन में ही गिवन है। और ट्रायंगल ए बी सी में ए बी और ए सी इक्वल है। किसी भी ट्रायंगल में इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल्स इक्वल्स होते हैं, यानी कि बराबर भुजाओं के आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। तो ए बी के ठीक सामने एंगल कौन सा बन रहा है, एंगल सी बन रहा है, और ए सी के ठीक सामने एंगल बी बन रहा है। इस हिसाब से एंगल बी और एंगल सी इक्वल हो गए, है ना। यहाँ देखिए बी इज इक्वल टू सी डी दिया है। जब हम लोग बी बोल रहे हैं तो उसमें भी डी शामिल हो रहा है, जब हम लोग सी डी बोल रहे हैं उसमें भी डी शामिल हो रहा है। अगर दोनों में से डी डी माइनस कर देंगे तो बी डी इज इक्वल टू सी बन जाएगा। तो ये भी, ये चीज़ भी और ये चीज़ इक्वल हो गया आपस में। तो ये क्या बन जाएगा, साइड एंगल साइड, साइड एंगल सॉरी साइड एंगल साइड, ए से एस कॉन्ग्रुएंसी से दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो बस सिंपलिसिटी ए डी इज इक्वल टू यही आ जाएगा। अब इसको आगे हम लोग लिख लेते हैं, कंटिन्यू करते हैं प्रूफ में। इन ट्रायंगल ए बी सी, सिंस ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी और ए सी इक्वल दिया हुआ है, गिवन है, देयरफॉर एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी हो जाएगा, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी हो जाएगा फर्स्ट इक्वेशन। कारण क्या है, कारण यहाँ लिख देते हैं, एज अपोजिट एंगल्स टू इक्वल sides of a triangle are equal। ट्रायंगल के इक्वल साइड्स का आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, उस हिसाब से ये कर दिया हमने। फिर है नाउ ये चीज b इज इक्वल टू सी डी गिवन है, b इज इक्वल टू सी डी गिवन है ये। दिस इंप्लाइज दैट b कैसे बन रहा है, बी डी प्लस डी बन रहा है, इज इक्वल टू सी डी कैसे बन रहा है, c प्लस डी, c प्लस डी। दिस इंप्लाइज दैट बी डी इज इक्वल टू c प्लस डी। ये d जो इधर प्लस में इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। प्लस डी और माइनस डी कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचा क्या, बी डी इज इक्वल टू सी बच गया। आगे यूज करने के लिए इसको हम इक्वेशन 2 ले लिए। नाउ अब दोनों ट्रायंगल को ले लें जिसे कॉन्ग्रुएंट करना है। इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी ई, इन दोनों ट्रायंगल में क्या है, ए बी ई में ए बी और ए सी में ए सी इक्वल है, ए बी इज इक्वल टू ए सी गिवन है यहाँ पर।
फिर एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, ये हमने प्रूफ किया है यहाँ पर इक्वेशन 1 में। तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, फिर बी डी इज इक्वल टू सी, यहाँ पर प्रूफ किया हमने इक्वेशन 2 में, बी डी इज इक्वल टू सी। तो ये आ गया फ्रॉम इक्वेशन 2। देयरफॉर साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी ई बाई एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी। देयरफॉर जब ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसके सारे कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे ना। यानी कि एंगल ए इक्वल होगा एंगल ए के, एंगल बी इक्वल होगा एंगल सी के, एंगल डी इक्वल होगा एंगल ई के, ए बी इक्वल होगा ए सी के, बी डी इक्वल होगा सी ई के, और ए डी इक्वल हो जाएगा ए ई के। तो हमको इसी से मतलब है ना, ए डी इज इक्वल टू ए ई। तो यही वाला चीज़ हमने लिख लिया, ए डी इज इक्वल टू ए ई। यही हमें यहाँ पर प्रूव करने के लिए बोला था। तो ये प्रूव हो गया। कैसे आया ये? बाई सी पी सी टी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल, हैंस प्रूव्ड। इस तरीके से क्या हो गया? प्रूव हो गया। तो आज हम लोग पढ़े एग्जाम्पल 4, एग्जाम्पल 5 और एग्जाम्पल 6। इस बेसिस पर आप कोशिश करिएगा। ये 3 तो आपको प्रैक्टिस करनी है हर हाल में। इसके अलावा आप कोशिश करेंगे एक्सरसाइज 7.2 में जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आपसे बन जाएं। फिर जब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो आपको एक्सरसाइज 7.2 पढ़ाएंगे। आप उसमें मैच कर लीजिएगा, आपने जो प्रैक्टिस किया है उसमें कहाँ गलत है और कहाँ सही है।